ऋषभदेव अपनी दृष्टि कैलाश पर्वत पर केंद्रित कीजिए। स्क्रीन पर आपको पूरा कैलाश पर्वत दिखाइए, केवल कैलाश पर्वत, ये रुई वाला नहीं, ओरिजिनल पूरा पूरा पूरा। इसको हटा के स्क्रीन को केवल कैमरा हटा लो यहाँ से। हाँ, केवल इस स्क्रीन पर कैलाश पर्वत, केवल पर्वत दिखाओ, हमें भी मत दिखाओ। आप देखिए, समझ लीजिए, अपनी आंखों में उस पर्वत को बसा लीजिए और बस धारणा बनाए भगवान ऋषभदेव माघ मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य परमोदारी काया के साथ कायोत्सर्ग में स्थित हैं। 14 दिन से भगवान ऋषभदेव इस कैलाश पर्वत पर स्थित हैं। आंखों में कैलाश पर्वत, 500 धनुष की उत्तुंग काया, दैदीप्यमान स्वर्णमयी छवि, चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, उनके मध्य भगवान ऋषभदेव की यह दिव्य काया ऐसी प्रतिभाषित हो रही है मानो कैलाश पर्वत के ऊपर कोई शूर उगाया हो। उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही है और हिमाच्छादित पर्वत पर स्वर्ण आभा फैल रही है। पूरा पर्वत सुनहरा सा हो गया है। लगातार 14 दिन से भगवान ऋषभदेव इसी मुद्रा में स्थित है। भगवान ऋषभदेव ने अपनी आयु की अंतिम अंतर मुहूर्त शेष रहने पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति राम के चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया है। इस ध्यान के क्रम में सर्वप्रथम वे अपने योगों का निरोध कर रहे हैं। अपने स्थूल कायिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल श्वास प्रश्वास को निरुद्ध किया, स्थूल मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और अब सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर लिए, सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिए हैं। सूक्ष्म श्वास प्रश्वास भी निरुद्ध हो चुके और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध कर योगातीत अयोग केवली अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर चतुर्थ शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के बल पर अपनी आत्मा से जुड़े 85 कर्म प्रकृतियों में 72 कर्म प्रकृतियों को उपांत समय में और अंत में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। प्रभु सिद्धि को प्राप्त हो गए। उनका शरीर कपूर की तरह बिखर गया। शेष बचा है केवल शेष बचा है केवल नख और केश। भंवरवासी देवों के यहाँ शंखनाद बजने लगा। बैंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगे। ज्योतिष देवों के यहाँ दुंदुभी नाद और कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा नाद अपने आप होने लगा है। और चतुर्निकाय के देवों ने भगवान के निर्वाण कल्याणक के लक्षण को जानकर अपने अपने यहाँ से प्रस्थान कर सारा चतुर्निकाय का देव समूह कैलाश पर्वत पर आकर स्थित हो गया है। पूरा पर्वत देवताओं से खचाखच भरा है। इन्हीं के मध्य सौधर्मेंद्र भी अपने देव परिकर के साथ उपस्थित हुआ है।
अग्नि कुमार देवों ने भगवान के नख और केश का अपने मुकुटों की अग्नि से अंतिम संस्कार किया। सौधर्मेंद्र ने अपने वज्र से भगवान के चरण चिन्ह अंकित किया और चतुर्निकाय के देव मिलकर उत्सव मना रहे हैं। सभी लोग भगवान की उस रज को अपने माथे पे लगा रहे हैं, इस भाव से कि हम भी आप जैसे सिद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त करें। हम भी वहाँ सम्मिलित होकर अपनी श्रद्धा का अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, अपने भाव सुमन समर्पित कर रहे हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और चलिएगा, वे दिव्य परमात्मा शाश्वत भूमि सिद्ध भूमि पर पहुंच चुके हैं और इस नियोग की हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, जहां अग्नि कुमार देव कैलाश पर्वत पर पहुंच करके उनके शेष नक्केशों को ला करके तीर्थंकर कुंड में विराजित करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं।